नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज दुनिया वाले के इस एपिसोड में बात होगी भारत के उस दुश्मन की जिसने नई दुश्मनी मोल ले ली है उन लड़ाकों से जिन्हें यूएसएसआर और उन्हें अमेरिका, नाटो, ब्रिटेन कोई नहीं हरा पाया। आखिरकार वो सब के सब सैनिक उनका मुल्क छोड़कर वापस गए और आज के वक्त में उनका अपने मुल्क पर शासन है जिसका नाम है अफगानिस्तान और वहां शासन है तालिबान का। तालिबान के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्तों ने युद्ध की एक नई यलगार कर दी है। अब इस यलगार में आगे क्या हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी की परिस्थिति ये कहती है कि दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी की आती खबरें, चलती तोपें ये बताती हैं कि अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ मन पक्का कर लिया है कि अगर पाकिस्तान हमें दबाने की कोशिश करेगा तो बदले में उसे भी बम, गोले, बारूद का सामना करना पड़ेगा। क्या हुआ है जिसके कारण हम बात कर रहे हैं? तो दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बेहद अहम ट्रेड पॉइंट, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है तोरखाम। यहां पर आवाजाही, बॉर्डर पर लग गया है ताला, बॉर्डर है बंद। तो दोस्तों इसी के कारण दोनों तरफ हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं, लोग आ नहीं जा पा रहे, सामान इधर उधर नहीं हो पा रहा और इसके कारण लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स के नतीजे भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन लगातार इस बॉर्डर को बंद रखा गया है और नतीजा यह हुआ है कि आखिरकार नौबत गोलीबारी की आ गई है। तो खबर है कि पाकिस्तान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच में मुख्य सीमा पर झड़प होती है जिसमें कम से कम एक तालिबानी के मारे जाने की सूचना सामने आई और कई लोग घायल बताए गए। बताया यह भी गया है कि यह हमला उस दिन हुआ, यह गोलीबारी उस दिन हुई जिस दिन रमजान का पहला दिन था, यानी कि इस्लामिक दुनिया का पवित्र त्योहार और उसका पहला दिन, और दो इस्लामिक देश आपस में उसी दिन भिड़ गए। क्यों यह दबाव बढ़ता जा रहा है? दरअसल देखिए, बॉर्डर बंद है और पाकिस्तान से खाद्य आयात अफगानिस्तान में आमतौर पर सबसे ज्यादा ऐसे मौके पर हो रहा होता है जो लोग अभी मानवीय भूख, तमाम चीजों के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों का जो है मांग यह है कि सामान जो है वो पहुंचाया जाए और इसी के दबाव में लगातार पाकिस्तान से अफगानी लड़ाके बात कर रहे थे, तालिबान की सरकार बात कर रही थी, लेकिन यह मामला नहीं सलटा और जो तोरखम सीमा है वो 10 से अधिक दिन से बंद होने के कारण जरूरी चीज इधर उधर नहीं हो पा रहा है और उसी दबाव में ये गोलीबारी तक हो गई। नतीजा ये हुआ कि एक अफगानी लड़ाका मारा गया और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि तालिबान की अंतरिम सरकार ने क्या जानकारी दी है। तो तालिबान के द्वारा जो संचालित है अफगान गृह मंत्रालय, उसने बताया है कि एक गोलीबारी हुई जो रात भर चली और इस रात भर की गोलीबारी में एक तालिबानी लड़ाका मारा गया है, 2 घायल हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले में सुरक्षा अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान ये बात लगातार कहता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी आते हैं, उनके देश में हमला करते हैं और फिर वो वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, यानी कि जो तालिबान की वहां अंतरिम सरकार है वो एक तरह से इन आतंकियों को शह दे रही है और इस पर आपत्ति है। वहीं तालिबान की जो अंतरिम सरकार है वो ये बात कह रही है कि ऐसे तमाम आरोप बेबुनियाद है, ये तमाम मसले मसाइल पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान को अपने मामलों को सही करना चाहिए, जो अंदरूनी मसले हैं उनके कारण ये हमले होते हैं, इस तरह का कहना है, जवाब है तालिबानी सरकार का। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी करता रहा है, तो गुस्सा वहां भी है और यही वजह है कि जब ये तनाव बढ़ रहा है तो तालिबान की तरफ से भी बराबर जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, क्योंकि अब तालिबानी भी ताक में बैठे हुए हैं कि हाथ लगे जब मौका आए तो डुरंड लाइन का भी हिसाब किताब पाकिस्तान से जरा कर ही लिया जाए।
अब इसमें हम जरा आपको आगे की जानकारी देते हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि सीमा क्षेत्र चौकी के निर्माण को लेकर विवाद के कारण हाल ही में ये जो बंद हुआ उससे 5,000 से अधिक ट्रक फंस गए। व्यापारी बढ़ते घाटे से परेशान हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान संयुक्त चैंबर ऑफ कॉमर्स के निदेशक ने यह जानकारी दी है कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है और दोनों देशों के बीच व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तोरखम क्रॉसिंग पाकिस्तान और जमीन से घिरे अफगानिस्तान के बीच यात्रियों और सामानों के लिए मेन रूट है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक साल 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.6 बिलियन डॉलर से अधिक का था। पाकिस्तान के खैबर जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष का कहना है कि बंद होने से कम 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह अफगानिस्तानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की और चुनौती है, क्योंकि एक तरफ तो दूसरे सामान नहीं है, दूसरी तरफ लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है और ऐसे में अगर व्यापारियों को घाटा लगता रहेगा तो बड़े कंगाली की स्थिति से तालिबान जूझ सकता है। वैसे भी पैसों की किल्लत से लगातार अफगानिस्तान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, लोगों के खाद्य राशन से जूझ रहा है। तो ऐसे में जो लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं उससे आने वाले दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र का भी आंकड़ा है, वो कहता है कि लाखों अफगान भूखमरी के खतरे में हैं और लगभग आधी आबादी को जीवित रखने के लिए मानवीय सहायता की जरूरत बताई जाती है। अब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि दरअसल ये तनाव बढ़ क्यों रहा है, जो एक्चुअल खेल क्या है वो जान लीजिए जरा। तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो अविश्वास है, जो एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो रहा है, वो एक बड़ा कारण है। सीमा सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव है और यही झड़प को लेकर बढ़ाती हैं और इसी से चिंताएं बढ़ जाती हैं। आतंकी संगठनों की भूमिका, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि पाकिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान का आरोप रहा कि भैया अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो आतंकियों को पालती पोसती है और हम पर हमला करने के लिए भेज देती है। तालिबान की सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तनाव बढ़ने के पीछे ये भी कारण है। वहीं बॉर्डर नियंत्रण का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान ने हाल ही में सीमा पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे माना यह जा रहा है कि तालिबान नाराज है, उसके लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है, सामान आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए तमाम तरह की तनाव जो है वो बढ़ रहे हैं और जो सबसे नया झड़प हुआ है उसके पीछे एक चेक पोस्ट का बनना है जो बॉर्डर पर तालिबान के द्वारा बनाया जा रहा था, जिस पर आपत्ति पाकिस्तान की थी और उसी के कारण जो है पहले बॉर्डर बंद किया गया और फिर नतीजा ये हुआ है कि झड़प हुआ है, रात भर गोलीबारी हुई है। अब आगे क्या हो सकता है? संघर्ष नहीं थमेगा तो युद्ध होगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे। तो ये संबंध अगर नहीं सुधरे तो राजनयिक संबंधों पर असर पड़ जाएगा। राजनयिक संबंध पर अगर असर पड़ा और दोनों देशों के बीच में कटुता बढ़ी तो संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। संबंध अगर टूटे तो फिर हालात और बुरे से बुरा हो सकता है आने वाले दिन में। और क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार इस संघर्ष को देख रहा है, कुछ देशों की नजर भी है। मौका लगते ही कोई ऐसा ना हो कि अपना हिसाब किताब कोई बराबर कर ले और ऐसे में युद्ध की ये खाई, दुश्मनी की ये खाई बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। तो देखा जाए तो लगातार ये स्थिति परिस्थिति खराब है और लगातार ये जो आंकड़े हैं वो भी दबाव बढ़ा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये चिंताएं और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान वैसे भी तालिबान को लेकर बेहद ज्यादा सख्ती कर रहा है, जिससे जो तालिबानी प्रशासन है वो नाराज बताया जा रहा है और ऐसे में तालिबान के अधिकारियों के साथ जो ये मुलाकातें हो रही हैं वो भी बेनतीजा रह रही हैं। चिंता की बात तो ये है कि हाल में ये जो तोरखम बॉर्डर है इसको खोलने के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही और फिर अब उसका कोई फॉलोअप सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये जो तल्खियां बढ़ रही हैं वो अच्छे नतीजे की तरफ नहीं जा रही हैं और इन तमाम डेवलपमेंट्स के पीछे एक और बड़ा खेल बताते हैं। तालिबान बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। एक तो वो वैसे ही जो डुरंड लाइन है उसको मानता नहीं है। डुरंड लाइन को लेकर उसकी हमेशा से ये राय रही है कि ये तो भाई कथित लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है, हम तो नहीं मानेंगे। हमारे जो पश्तून है वो तो हमारे ही हैं और वो हमारी ही जमीन से जुड़े हैं, वो आपका नहीं है। और ये जो कथित जो आपका डुरंड लाइन है उसको हम मानेंगे नहीं। पाकिस्तान फेंसिंग जब करता था तब भी झड़पें हो रही थी, लगातार झड़पें हो रही थी। दिसंबर 2024 में भी बहुत तगड़ी झड़प हुई थी, अच्छी खासी गोलीबारी हुई थी, बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए थे। अब ऐसे में हाल में डेवलपमेंट ये है कि खोस्त एक इलाका है, वहां तकरीबन 2000 के करीब मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि तालिबानी लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी गई। इससे पाकिस्तान परेशान हो गया है।
खोस्त के इलाके में जैसे ही तालिबानियों की पकड़ बढ़ रही है, बॉर्डर के उन इलाकों में जहां तनाव बढ़ सकता है, वहां धीरे धीरे करके तालिबान अपनी आर्टिलरी क्षमता को बढ़ा रहा है, अपने तालिबानी लड़ाकों को बढ़ा रहा है। तो एक तरह से वो अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहा है। तो यानी कि आने वाले दिनों में जो कयास हम लगा रहे हैं युद्ध की, तो वो एक तरीके से माना यह जा सकता है कि उसकी तैयारी उसी तरफ है। मसला यह है कि क्या पाकिस्तान को युद्ध इस वक्त झेलने के कगार पर है, और पाकिस्तान के सामने इतने तनाव के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिंता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी ने जिस तरह का कोहराम मचा रखा है, जिस तरह से कई इलाकों से पाकिस्तानी सेना का एक्सेस जा चुका है, ऐसा बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट में, तो आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान को एक साथ दो जंग लड़ने पड़ेंगे। सामने खड़े होंगे एक तरफ तालिबानी लड़ाके और दूसरी तरफ होंगे पाकिस्तान के अंदर से लड़ने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी सेना सुरक्षा कर्मियों के काल बताए जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी तो फिर बलूच लिबरेशन आर्मी क्यों पीछे रहेगी, और उसने भी एक मोर्चा खोल दिया तो फिर उसे 3-3 मोर्चे पर पाकिस्तान को युद्ध लड़ना पड़ेगा। मसला यह है कि जो पाकिस्तान एक मोर्चे पर कभी युद्ध नहीं जीत सका, एक लड़ाई नहीं जीत सका, वो क्या 3-3 युद्ध को झेल भी पाएगा? क्या पाकिस्तान का कोई अस्तित्व भी बचेगा? तो ये सब कुछ वक्त तय करेगा। फिलहाल हमने आपको बताया कि क्यों तनाव है और क्या स्थिति परिस्थिति है। भारत के जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और उसके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के बीच में तनाव भरपूर अपडेट लगातार भारत तक पर आपको मिलते ही रहेगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले का ये खास एपिसोड।